पाप पुष्कल की पुष्टि हुई पोख्ता, और प्यार प्रहार पैना से यामनी ढल गई ज्यों सवेरा हुआ, तब धरा पर सजा फटे दूध से मक्खन मिलता नहीं। दोस्तों प्रणाम। अगर दूध एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अवधि कलाकारों सहित बिरहा के तमाम कवियों कलाकारों का इंटरव्यू लेकर के आपके बीच में छोड़ता रहता हूं। जनपद जौनपुर के खुटहन क्षेत्र में बैठा हूं आज। खुटहन से लगभग जनपद जौनपुर मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर अंदर आने के बाद, या खुटहन तहसील थाने से जो है 15-20 किलोमीटर अंदर आने के बाद जो है एक मुबारकपुर बाजार है, उस बाजार के बगल वाली ग्राम पंचायत में हम बैठे हैं। हमारे साथ फ्रेम में जो चेहरा दिखाई पड़ रहा है उसी ग्राम पंचायत से आप बहुचर्चित कवि सुभाष चंद्र यादव एडवोकेट साहब बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि बिरहा जगत से जुड़ी तमाम चर्चाएं हम बतौर कवि जी सुभाष चंद्र यादव जी से करके आपके बीच में भेजते हैं। कैसा लगता है आप लोग जरूर सुन करके बताइएगा। आइए, एक कवि जीवन कैसा जीवन होता है, कवि होने का मतलब क्या होता है, कवि अगर हम बन गए तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, कवि का धर्म क्या होता है, इन्हीं क्षेत्रों पर चर्चा करते हैं और बातचीत करके आप लोगों तक प्रस्तुत करते हैं। जी स्वागत है मेरे चैनल पर। स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है। कवि जी कैसे हैं आप? हम कुशल से हैं। कुशल से हैं जी, आप लोगों को देख करके और भी रोचकता कुशलता बढ़ जाती है ना। अच्छा गुरु जी, पढ़ाई कितना पढ़े आप? MA LLB। अच्छा, MA तो पढ़ाई के बाद कविता को शुरू किया आपने या पढ़ाई के पहले? नहीं, मैं पढ़ाई के पहले जब हाई स्कूल में 9th में था तभी मैं लिखता था। अच्छा। लोकगीत लिखता था और 15 अगस्त 26 जनवरी या कॉलेज में कोई भी महोत्सव होता था तो उसमें लिख के दे देते थे। हाँ, लोकगीत लिखने में फिर कैसे लगा आपको कि मुझे बिरहा की तरफ जाना चाहिए, ये कैसे दिमाग में आया? लोकगीत लिखा और उसके बाद में बिरहा भी शुरू कर दिया लिखने। जैसे मैंने पहले जब कैसेट चलता था, कैसेट में देखा कि बिरहा माने गाया जाता है, लिख रहे हैं जो, और कैसे कैसे क्या चीज़ है, भूमिका क्या है, फिर उसके बाद गज़ल दिया जाता है, नज्म है, उसके बाद तर्ज हैं, क्या कहानी है, और फिर कहानी के बाद में आल्हा दिया जा रहा है, पहपट दिया जा रहा है, आल्हा दिया जा रहा है, खड़ी दिया जा रहा है। उसके बाद मतलब कैसेट वाला गीत सुन करके हाँ, कभी मैं इतना केवल एक बार सुना तो अपने हिसाब से मैं बदल करके लिखना शुरू किया कि अगर कांड कोई लिखा जा रहा है तो मैं भूमिका देने के बाद में स्टेप बाय स्टेप घटना क्या है और उसको लिखते लिखते आया और आल्हा तक भी लिखा। उसके बाद खड़ी में मैंने ऐसा संबोधन किया समाज के प्रति कि ऐसा होना नहीं चाहिए समाज में। अगर कोई घृणित कार्य है तो ऐसा घृणित कार्य होना नहीं चाहिए। या अगर दहेज प्रथा है, सबसे घृणित कार्य दहेज प्रथा है। लोग जो है दहेज की बात करते हैं, शादी तय तमाम हो जाता है, बारात दरवाजे पर जाती है, उसके बावजूद भी वहाँ दहेज की मांग करते हैं और बात बिगड़ जाती है और बारात भी वापस हो जाती है। कितनी दुख की बात है। और इससे मैं संबोधन करता हूँ अंत में कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और कोई भी बिरहा है जैसे है, घटना हूबहू ऐसे लिखा जाए, इतने स्पष्ट लिखा जाए ताकि श्रोतागण ये समझ सकें कि मतलब हाँ गायक क्या गा रहे हैं और मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहाँ। और ऐसा मैं बिरहा लिखता हूँ कि अगर गायक न समझाएं, गाते ही अगर चले जाएं, फिर भी श्रोता पूरा समझते जाएंगे। ये चर्चा है। अच्छा गुरुजी, जैसे बिरहा में नटखट अखाड़ा ही आपने पसंद किया या नटखट अखाड़े में आपने लेखनी करी, तो बिरहा में तो 10वां अखाड़ा रहा, और अखाड़ों को क्यों आपने दिमाग में नहीं लिया कि और किसी अखाड़े में जाना चाहिए? ऐसा है, मेरा जो नटखट घराना है उसको मैंने इसलिए चुना कि उसमें जो कवि, जो गुरु अब नहीं है इस दुनिया में, जो लिख कर चले गए, जो शब्द का बौछार करते थे, तो कभी अगर गायकी होता रहा, दोनों पक्ष के अगर गायक उपस्थित हैं, तो एक गायक सोचता था यार अंत में छाप रखे किस अखाड़े का है, पता चले कि नटखट घराने का है। अरे कहाँ यार, तब तो बखिया उधेड़ देगा है। नटखट घराने वाले ऐसे परेशान कर देंगे, ऐसी लेखनी है, ऐसी गायकी है। तो मैं ये समझा शब्द हमको पसंद आया। अब विशेष करके फोन से बात होता रहा गुरु जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय हरिशंकर यादव जी से।
फ़ोन से बात तो केवल होता रहा, न वो हमारा चेहरा देखे और न मैं उनका चेहरा देखा, और न मैं उनका बिरहा कभी, ये जानते थे कि टॉप के लेखक हैं, और मैं हमारे अपनी बिरहा भी नहीं बताया। मैंने बॉम्बे में गया, राजा बहादुर कंपाउंड में, वहाँ उनको सीनी दिया और 10 बिरहा लेकर लिख के गया था, और 10 बिरहा लिए अपने कमरे पर लेकर चले गए, कहाँ सुबह आइएगा। सुबह गया, सब बिरहा देखे और देख करके पीठ ठोके और बहुत खुश हुए कि बड़ी अच्छी बात है कि इसमें, इस अखाड़े में आपका पदार्पण हुआ। और हम लेखनी जब सीनी दिया और ढंग से करना शुरू कर दिया। अच्छा। इसलिए कि मैं बच गया कि अब कई गायक मुझे जान गए हैं, तो निश्चित है कि वो बिरहा लोकगीत की मांग करेंगे तो मुझे देना ही पड़ेगा। अच्छा गुरुजी, आपको तो याद है कि नहीं याद है, अपने जीवन करियर का जो आपने पहला बिरहा लिखा होगा, उसकी भूमिका या ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पहला बिरहा कौन सा लिखे थे अपने जीवन में आपने? देखिए, पहला बिरहा जैसे हमारे अखाड़े के अच्छे गायक कलाकार राम स्वारथ यादव जी, घनश्यामपुर जौनपुर के रहने वाले हैं, कहानी उन्होंने बताया, और कहानी बताया, और उसके बाद में मानपाड़ा में राम मोहन यादव जी रहते हैं, उनकी एक शिष्या संगीता रहती थी साथ में। उसने, और हम राम स्वारथ यादव वह भी बॉम्बे में ही था, और उसने एक चीज़ बताया कि कवि जी हमको कल गाना है, एक बिरहा हमको लिख दीजिए, और कि धोबिन ने ताना कसा, सीता को उन्होंने छोड़ दिया, हैं, और उसके बाद में धोबिन जो है कपड़ा धो रही थी, और धोबी बाहर निकल के आए, कह रहे रामचंद्र जी, हनुमान जी आ रहे हैं, जाओ पैर छुओ। वो कही हम नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा स्वाभिमानी है। तो स्वाभिमानी है तो सीता जी उनकी अग्नि परीक्षा लेने के बाद दोबारा उनको जंगल में भेजने की क्या जरूरत थी? हम ऐसे आदमी के पैर छुएंगे? वो पान कूंजती हुई अपना कपड़ा धो रही थी। हनुमान जी जो है तलवार की तरह पूछताने तार थे, अभी मानूंगा गदा से, कहीं नहीं बता मैं क्या लड़कियां हैं। अरे क्यों काने आखिर पैदा होता। तो मैंने वही बताई, कल कवि जी हमको चाहिए, बस इतने उसने बताई पाई कहानी। और राम शरद यादव जी गायक भी मेरे साथ है, दोनों आदमी साथ में हम लोग गए थे बॉम्बे में। तो मैंने सोचा भाई भूमिका में क्या बनाए, और हमको सुबह ही देना है, हो सकता है कहीं मेरी परीक्षा न हो। मैंने रात में लिखा, हमने कहा भूमिका बनाए कि कैसे श्री रामचंद्र जी को माने यह विचार आया कि हाँ हम क्या करें, किस तरह विचार आया, कैसे हनुमान जी कहें, कैसा मौसम था, किस मौसम उनका विचार बना। तो मैंने लिखा कि यामिनी ढल गई ज्यों सवेरा हुआ, तब धरा पर सजा रथ दिवाकर की ज्योति, और मंजुल मही पर मनोरम छठा, मन लुभाती थी सबनम लगे जैसे मोती। देखी आभा को अवधेश पुलकित हुए, लालसा दिल में सुंदर सजाने लगे, और भाव विह्वल मगन मुग्ध सीतापति अपनी अभिलाषा कफि से बताने लगे। क्या बात, वाह। कि ऐसा मौसम देखे हैं, तब बताने लगे कि हमको इस गांव सिवानी में घूमना है, मौसम बहुत अच्छा है, चलिए घूमें। वही घूमने गए हैं, तब वहीं पोखरे पर जहाँ धोबिन कपड़ा धो रही है चढ़ता है, तो मैंने उसमें बिरहा सब लिख दिया कि बहुत से ऐसे। तो रामचंद्र जी ने बताया कि देखिए पहले जो है बहुत से जो बता रही हो कि हनुमान कान से पैदा हो गए, यही बता दें, अरे खीर खाए से बच्चा पैदा हो जाते हैं, माने कटाक्ष रूप था जो भी रहा हो। हमको जो गायक दिए मैंने लिख दिया। मैंने शीर्षक में लिखा कि जन्मे रति पति बिन सुंदर सुमन सयाना, और जनाना तो अफसाना बन गई। अफसाना माने कहानी, दोस्तों अफसाना माने कहानी रह गई। फिर अंत में लिखा हूँ खड़ी पे कि बिना साधे चोटी पर निशाना का हुई। बिना साधे चोटी यानी बिना
पति पत्नी के संसर्ग के पता कैसे पता होगा? बिना साधे चोटी पर निशाना क्या हुई, ऐसे जन्मी गर सुवनवा त जनाना क्या हुई। ऐसी लिख दिया। ये पहले गाना था। सुबह बिरहा लेकर पहुंचे राम स्वारथ यादव जी पहुंचे, संगीता थे, मान पढ़ा मऊ के जो है रामोद यादव कवि जी भी वहां पर थे। अब मैंने बिरहा पूरा जितना तर्ज उसने बताया था सब वहां सुना दिया, पूरा सुना दिया। उसके बाद में हमारे गुरुजी सब बिरहा सुने देखे। तो एक यशोभूमि वहाँ चलता है बॉम्बे में, मैं 1 महीना रह गया बॉम्बे में। लोगों ने इतना प्यार दिया कि कुछ भी हो हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं। यशोभूमि पेपर चलता है। हाँ, यशोभूमि पेपर चलता, उसमें बलिया कांड दहेज निकला था। तो हमारे गुरुजी ने पूछा कि बताइए सामाजिक कीड़ा क्या है। हमने बताया गुरुजी सामाजिक कीड़ा, और यही तो मैं समझूंगा सामाजिक कीड़ा यही है। हम तो दहेज समझते हैं, ये सामाजिक कीड़ा इसलिए है कि दहेजी कीड़ा है, सामाजिक कीड़ा है कि जो है कि लोगों को परेशान कर दे रहा है। कहाँ बहुत सही कह रहे हो, सामाजिक कीड़ा है ये। तो रात में बिरहा लिख दीजिए। अब रामोद जी का परीक्षा हो गया, संगीता का परीक्षा हो गया, अब रह गया हमारे गुरु जी का परीक्षा। हमने कहा ठीक है गुरु जी, आशीर्वाद में दे दिया हूँ। अब तक तो मैं गुरु नहीं माना था। हमने कहा जैसे एक माटी का पुतला बना के मार चलाना सीखा, मैंने तो केवल आपके नाम पर लिख रहा था। अब सहज में जब आपका दर्शन हो गया, आपका चरणामृत मिल गया, आपका आशीर्वाद मिल गया, तो मैं लिख दूंगा। तो मैं रात में बैठा वहाँ जहाँ थे रिश्तेदार कमरा पे। हमने कहा भाई ये कमरा मेरे लिए बिल्कुल खाली रखिएगा। रात में बैठे तो मैंने उस वक्त लिखा भूमिका में, पाप पुष्कल की पुष्टि हुई पोख्ता, और प्यार प्रहार पैना से पुष्कर को भरते, प्रणय प्रीत प्रांजल है पंगुल बना, पापी पल्लू पलट पल में पंकिल है करते, प्यासा पामर परख पंथ परिपाटिका, परिष्कार पालन पुरानी प्रतिष्ठा, और कवि सुबास यादव सिसकती कलम है गरल कुंड दानव दहेजी अनिष्ठा। क्या बात, वाह। अब ये मैं सुबह लेकर पहुंचा पूरा बिरहा कंप्लीट करके। कहा यदि ऊपर नीचे लगे ताकने की इतना कठोर भूमिका, अर्थ भी बता दीजिए। जो हमारे गुरु जी खूब अर्थ जानते हैं, लेकिन हमसे पूछते थे कि अगर नहीं अपना बता पाओगे, जिस गाय को देंगे उनको क्या समझा पाओगे, क्या लिखे हो। पाप पुष्कल की पुष्टि हुई पोख्ता, पोख्ता माने प्रमाणित, पूरा प्रमाण। जब कुछ हो गया, कोई घटना घट गया तो प्रमाणिक हो गया, पेपर में निकल गया तो प्रमाणित हो गया। यानी पाप पुष्कल, पुष्कल माने बहुतायत, पाप पुष्कल की पुष्टि हुई पोख्ता, यानी पोख्ता सबूत है बहुतायत। पाप पुष्कल की पुष्टि हुई पोख्ता, प्यार प्रहार पैना से पुष्कर को भरते। प्यार प्रहार, प्यार पर, मोहब्बत पर, पैना माने धारदार हथियार से वार करके, पुष्कर, पुष्कर माने झील, झील माने दिमागी दिल, विद्वान के दिल, मानवता के दिल, हृदय यानी झील माने हृदय को भर दे रहे हैं। पुष्कर को भरते। प्रणय प्रीत प्रांजल है पंगुल बना, प्रणय प्रीत प्रांजल, प्रणय शादी विवाह, प्रीत प्यार मोहब्बत, प्रणय प्रीत प्रांजल, प्रांजल माने शुद्ध, शुद्धता। प्रणय प्रीत प्रांजल है पंगुल बना, पंगुल पंग हो गया है, अपाहिज हो गया है, पंगुल बना। प्रणय प्रीत प्रांजल है पंगुल बना, पापी पल्लू पलट पल में पंकिल है करती। पापी पल्लू पलट, कब दहेज की मांग करेंगे, हमको इतना चाहिए, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। फिर बाद में पापी पल्लू पलट, यानी अपना पल्लू, जब शादी बिल्कुल नजदीक आ गई तो वहीं पल्लू पलट देते हैं। पापी पल्लू पलट पल में, क्षण में, पंकिल, पंकिल माने गंदड़ा, गंदा कर देते हैं। पापी पल्लू पलट पल में पंकिल है करती। कवि का संबोधन है, अरे नीच प्यासा पामर, पामर मान नीच, प्यासा पामर परख पंथ परिपाट क्या। अरे नीच, दुष्ट,
प्यासा पामर, अरे नीच प्यासा पामर परख पंथ परिपाट क्या, उस रास्ते को परखो। कौन सा रास्ता? दुल्हन ही दहेज है, वह रास्ता परखो। हमको दहेज नहीं लेना है, बिना दहेज हम शादी करेंगे। प्यासा पामर परख पंथ परिपाट क्या, और परिष्कार पालन पुरानी प्रतिष्ठा। परिष्कार माने शुद्धता, पुरानी प्रतिष्ठा की शुद्धता को बरकरार रखो, यानी दुल्हन ही दहेज है। और कभी सुभाष यादव शिशक्ति कलम कभी कहता है कि लिखते समय ये घटना से क्षुब्ध होकर के लिख रहा हूं, मेरे कलम से मस यानी स्याही नहीं बल्कि खून झर रहा है, खून से लिख रहा हूं। कभी सुभाष यादव शिशक्ति कलम है, गरल कुंड दानो दहेजी निष्ठा। गरल माने जहर, कुंड जहर का कुंड है, दहेजी अनिष्ठा अनिष्ट कारक है। ये मैं दहेज प्रथा पर लिखा था। क्या बात हुआ। अच्छा गुरुजी, कभी जैसे माने बिरहा लिखने में जैसे शुरुआत में इतना जैसे जो ये साहित्यिक शब्द आप ले आते हैं, इन शब्दों के लिए कोई डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं या शब्द अपने आप आते जाते हैं, बैठता जाता है दिमाग में? देखिए ऐसा है, पढ़ाई लिखाई जो होता है होबे करता है, लेकिन जैसे हम वकील हैं, लगभग 26-27 साल वकालत करते हो गया, तो हम लोग कानून की किताब रखते हैं। हमको बहस करना है किस धारा में, किस रूलिंग के अंतर्गत हमको बहस करना है, कौन सा रूलिंग हम प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान जी ऐसा फला केस या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हुआ है, उसी के आधार को मैं थमाता हूँ। वहाँ पर हर किताबें हम लोग पास रहती हैं, डिक्शनरी रहती हैं, अच्छी अच्छी किताबें रहती हैं, शब्द वहाँ देखा जाता है, शब्द को देख करके छांटा जाता है, कहानी छांटा जाता है, लिखा जाता है। अगर कोई ये कभी कहे हम वीर अभिमन्यु की तरह पेटों में सीख के आए हैं, नहीं, ये तो असंभव, झूठ है। किसी भी आप बिरहा सम्राट मानते हैं विजयलाल को, ये बिरहा सम्राट हैं? देखिए भाई, बिरहा सम्राट तो हम मानते हैं, बिल्कुल इसलिए मानते हैं जब पूरा जनता ही मानती है तो मुझे मानने में क्या इतराज है। मानेंगे क्यों नहीं, दहाड़ के गाते हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। जनता तो जनता होती है, आप एक कवि हैं। हाँ ऐसा है, वो बता दिया ना, किसी कवि ने अगर लिखा है, गायक अगर गायकी गाए, अगर कवि ने चांदी लिखा है और गायक अगर अच्छा है तो उसको सोना बना देगा, सोना बना देगा, नाम बढ़ाएगा। हम अच्छे लिखें, साहित्य से लिखें, हम काकहरा में लिखते हैं, छंद में लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं, लेकिन जब तक जनता के पास, जनता के समझ या श्रोतागण के पास ये पहुंचेगा नहीं, कैसे जानेंगे कि सुभाष कवि हैं, ये राम शरद खलीफा हैं, ये कोई नहीं जान पाएगा। आप गुरुजी गाते भी हैं क्या, एक दो लाइन जैसे माने गीत गाते हैं, तर्ज जैसे माने आता होगा लिखते समय, तो क्या उसमें आप गाते भी हैं ऐसा कुछ? देखिए मैं तो गाता नहीं, लेकिन जो मुझ आता है समझाने के लिए अपने कलाकारों को तो कुछ ना कुछ, हाँ उसको मैं समझा देता हूँ। गाता नहीं हूँ, जो भी श्रोतागण हो वो ये ना समझे कि मैं गायक हूँ, कवि हूँ, जो गायक कहे मैं लिख सकता हूँ। फागुन का ये मस्त महीना, फागुन का ये मस्त महीना, दिलवा करे दीवाना, होली में गोरिया चोरी, होली में गोरिया चोरी, चोरी से चली आना, होली में गोरिया चोरी। वाह। मन बुन बतिया त बड़ा पछताईबू, अब मोहे भुलाई के सुख नाही पाईबू। घर में आजा छैल छबीली, कि घर में आई है छैल छबीली, कई के कोई बहाना, होली में गोरिया चोरी, चोरी से चली आना होली। अच्छा गुरु जी ये बताइए, बहुत पर्दे से तो ऐसे मतलब भाई अगर आप ठिठोली भी लिखते हैं, पर्दे जो आजकल फुहरता है भोजपुरी जगत में, इस पर कुछ क्या कहेंगे आप? देखिए आज के युवा बिल्कुल यही पसंद कर रहे हैं, और गायक कवि उनके मनसा को जानते हुए वही चीज़ परोस भी रहे हैं। घर में अगर खाना बन गया तो उसको कहीं पसंद नहीं है ये खाना लाइए, तो कवि भी जानते हैं, गायक भी जानते हैं कि हमको ये युवा वर्ग क्या पसंद कर रहे हैं, उनके ही हिसाब से वो प्रस्तुत करते हैं, उनकी मजबूरी है।
इस समय सर आपकी लेखनी कितने लोग गा रहे हैं लगभग? देखिए, हमारी लेखनी राम स्वारथ यादव जी गा रहे हैं सर्वप्रथम, वीरेंद्र यादव भटौली गांव के हैं गा रहे हैं, सिन्नी मुझे दिए हैं, अनिल यादव हमारे गांव बल को गा रहे हैं, राजकुमार निषाद सुतौली खुटान के पास वो गा रहे हैं, बांकेलाल यादव तरमक भी कई गाना गा रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे। अच्छा गुरुजी, जो गीत आप लिखते हैं इसे क्यों नहीं आप यूट्यूब पर गवाते हैं या कैसेट करवाते हैं? ऐसा कुछ क्या कोई प्रतिबंध आपने लगा रखा है या? नहीं, मेरे तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं ये छूट दे दिया हूँ गायकों को, आप यूट्यूब पर जाइए, खर्च कीजिए जो भी हो। एक बिरहा लिखने में कितना समय लग जाता है गुरुजी? हम एक बिरहा जो है, देखिए हम कचहरी में व्यस्त रहते हैं, सोमवार शनिवार बीत जाता है, लेकिन सोमवार शनिवार चलते समय गाड़ी से जा रहा हूँ, खुद भी समझते ही क्या क्या चीज घूमते रहता हूँ, पन्ना चौपड़ी लिए रहता हूँ, कलम से कुछ न कुछ लिखते रहता हूँ, और रविवार को मैं बैठता हूँ, बिरहा कंप्लीट कर देता हूँ। क्या बात। 3 घंटा मैं बिरहा लिखता हूँ, बाद में फेयर करता हूँ। अगर उस दिन नहीं फेयर कर पाया तो अगले संडे को मैं फेयर कर दूंगा। और गायक, और जो भी मैं लिखूंगा तर्ज में, वो हमारे जितने लोग गायक हैं वो काट भी नहीं सकते, बड़ा उनको पसंद आ जाता है। अगर कोई बदलवाना चाहता है, और लिखने के पहले मैं केवल राय राम स्वारथ यादव जी से लेता हूँ कि बताइए कौन सा तर्ज भी दे देंगे कि एकदम आराम से चलेगा, तो मैं तर्ज उस पर लेकर लिख देता हूँ उस पर। क्या लगता है आपको, बिरहा जगत में लेखनी करने से पारिवारिक जीवन यापन हो सकता है? देखिए, गायक हैं, अगर जागरूक हो गए हैं, उस पर लगन लगा दें, और एक है कि मेरा यही पेशा है, खेती थोड़ा बहुत या जो भी हो, खेती करने के बाद मैं इसी में अपना लगा देंगे, निश्चित है कि उनको बेनिफिट मिलेगा। गवैया को कभी ये उम्मीद नहीं करता है कि हमको मतलब इससे मेरा कुछ चले, कभी केवल मान सम्मान नाम के लिए मरता है। नाम मानो, अगर गाएंगे मेरा मान सम्मान बनेगा। और ऐसी बातें नहीं है, जब भी गायक इकट्ठा होते हैं साल भर में स्वागत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, माल्यार्पण करते हैं, साल भेंट करते हैं। क्या बात, अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि ये माँ सरस्वती ने हमको दिया है गीत संगीत लिखना। हर व्यक्ति क्यों नहीं लिख सकता? बिल्कुल लगन रहेगी, और हर व्यक्ति क्यों नहीं गा सकता? अच्छा गुरुजी, जाते जाते लास्ट टाइम में दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे आप, जो श्रोता? अभी एक मैं और कहूँगा, 4 लाइन के छंद करने के बाद उसके बाद 2 कह दूंगा। जब किरंकनी दासी लक्ष्मण के प्यार में विफल हो जाती है, तो उस वक्त सेज सजा करके बैठती है, तो उस वक्त मैंने 4 लाइन में लिखा कि कई के सोरहो सिंगार, खिली कली कचनार, गही गरा बीचे हार, घूमनदार गोरिया। चोटी सीना पे उतार। जो दर्शक सुने, आंख मूंद कर उसको कल्पना करें तो सोचे हाँ वास्तव में बैठी है कहाँ। चोटी सीना पे उतार, छलकाती अश्रुधार, जो है रास्ता निहार, झमकार गोरिया। किसका रास्ता निहार रही है? लक्ष्मण का। आएंगे जरूर, रो भी रही है प्यार में। टूटल नेहिया का तार, सब टूटता जा रहा है, लखनलाल नहीं आ रहे। टूटल नेहिया के तार, ठानी प्रतिज्ञा है नार, डाही कामी कुविचार, ढोंगीदार गोरिया। तुच्छ बनी खूंखार। अब उसका जब सब्र टूट गया, तब अपने मन में प्रण कर लेती है कि न रहे बाँच न बजेगी बांसुरी, अब इनको हाथ सटा दो। तुच्छ बनी खूंखार, थामी कर में कटार, और दाधाई मदनी खुमार, धोखेदार गोरिया। उस वक्त जो है कि वो कटार लेती है और जल्लाद को बुलवाती है कि जो साधु वहां बन के बैठा है किसी खोज में, पागल हुआ है फौजाई खोज में, अब भाई के नाते जहां भी भूल गया है कि जहां लक्ष्मी उसका जो है शक्तिबाण लगा था, उसी भाई के पीछे मर रहा है, उसको खत्म कर दो।
अंत में लक्ष्मण का वध होता है। साथियों, मैं ये कह रहा हूं। आगे एक लाइन ये भी कहूंगा कि मनुष्य यह नहीं जानता कि कब कहाँ क्या हो जाए, कब कोई लीक से लाख हो जाए, कब कहाँ क्या घटना हो जाए। इसमें मैंने 4 लाइन कहा हूं। कल्पना सैर करता हृदय कुंज में, मन विहंगों का कोई ठिकाना नहीं। क्या बात है। जैसे चिड़ियों का कोई ठिकाना नहीं है कि कहाँ कब घोंसला बना लें। मन विहंगों का कोई ठिकाना नहीं, और सफर जिंदगी का कटे किस कदर, सफर जिंदगी का कटे किस कदर, इस मर्म को है इंसान जाना नहीं। वाह, क्या बात है, बड़ी बात। फटे दूध से मक्खन मिलता नहीं। अगर दूध फट गया है तो उससे उम्मीद मत कीजिए कि मक्खन मिल जाएगा। फटे दूध मतलब आपका कर्म ठीक नहीं है, आप कमाएंगे ही नहीं तो आप फल कहाँ पाएंगे, मक्खन कहाँ पाएंगे। फटे दूध से मक्खन मिलता नहीं। और जो कश्ती किस्मत भरोसे नहीं छोड़िए। अगर नाव नदी में है तो रस्सा छटका दीजिए तो धारा जिधर चाहेगी उधर फेंक देगी। किस्मत भरोसे मत छोड़िए। पतवार लगेगा, रस्सा लगेगा, तार लगेगा, तब इस जिस दिशा में चाहेंगे उस किनारे लेके जाएंगे। तो किस्मत भरोसे मत छोड़िए। अब वेद में सच समाहित अनोखी कथा, जो वेद पुराण में लिखा गया है वह आज भी चरितार्थ है। वेद में सच समाहित अनोखी कथा, बेवजह भिन्नता को नहीं जोड़िए, उससे भिन्न मत जाइए। क्या बात। ये हमारे गीते हैं, बहुत से गीते, बहुत से। आप सुन रहे हैं मेरे साथ सुभाष चंद्र यादव कवि जी नटखट अखाड़े से, और आप MA LLB के बाद वकालत कर रहे हैं। 22 साल से आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं वकालत की, और लेखनी भी कक्षा 7, 8, 10 से आपने शुरू करी थी। आज तक का जीवन आपने बिरहा जगत को दिया है। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आपने जो बहुमूल्य समय मेरे चैनल को दिया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और जल्दी से मैं अगली वीडियो में किसी और नेक्स्ट कवि या कलाकार के साथ, किसी अवधि गायिका भाई बहन के साथ जल्दी से मिलूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेते हुए निवेदन करूंगा कि अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके अपना संदेश, अपना सुझाव मुझ तक जरूर प्रसारित करिएगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। आपका बहुत हृदय से धन्यवाद, और आप सबका धन्यवाद करते हुए निवेदन करूँगा कि ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। आपका संतोष। मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।